रिसेंटली दुनिया में पहली बार साइबर क्राइम इंडेक्स रिलीज हुआ है। एक एक कंट्री के साइबर क्राइम सोर्सेस के आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स, मोनाश यूनिवर्सिटी इत्यादि कई यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स ने मिलकर ये इंडेक्स को रिलीज़ किया है। ये इंडेक्स बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड 92 साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स का सर्वे लिया गया। ये 92 साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स ने वर्ल्ड वाइड के साइबर क्राइम रिलेटेड इंटेलिजेंस गैदर कर, इन्वेस्टिगेट कर, वो डेटा के बेसिस पर इंटरनेशनली साइबर क्राइम इंडेक्स तैयार किया। दरअसल साइबर क्राइम कई प्रकार के होते हैं। पहला है हैकिंग, यानी कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को अनऑथराइज्डली एक्सेस कर उसका डेटा स्टील करना या डैमेज करना। दूसरा है मालवेयर, यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कोई भी सिस्टम को डिसरप्ट या डैमेज करने के लिए वायरसेस, ट्रोजन्स, वॉर्म्स जैसे यूज कर सिस्टम को डैमेज करना। तीसरा है फिशिंग, यानी इसमें यूजर की कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फ्रॉड ईमेल्स और मैसेजेस भेजकर इन्फॉर्मेशन निकालना, जो जिनाइन लगता है लेकिन जिनाइन नहीं है। चौथा है आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसमें कोई फिनेंशियल डील्स, ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या दूसरों के आइडेंटिटी को यूज़ करना। फिर साइबर स्टैकिंग और एक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा हैरेस करना और किसी भी प्रकार का थ्रेटनिंग एक्ट शामिल है। उसके बाद आता है ऑनलाइन स्कैम्स, जो हंड्रेड्स से थाउजेंड्स के प्रकार के हैं, जिसमें फिनेंशियल इंफॉर्मेशन चीट कर गैदर करना, फोटो मॉर्फिंग जैसे कई है। ऐसा ही हाई प्रोफाइल यूजर या कंपनी की इंफॉर्मेशन फिशिंग के द्वारा जानना वेलिंग में आता है। जनरली साइबर क्राइम्स 5 मेन कैटेगरीज से कैटेगराइज किया गया। टेक्निकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी मालवेयर हैकिंग टूल्स के द्वारा किया जाता है। अटैक्स एंड एक्सटॉर्शंस, यानी यूजर को सर्विस डिनाई करना या रैंसमवेयर, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी पे करने पर ही एक्सेस देने के लिए कहना। डेटा या आइडेंटिटी थेफ्ट, जो फिशिंग, हैकिंग, अकाउंट कॉम्प्रोमाइज के द्वारा किया जाता है। फिर आता है स्कैम्स, जो एडवांस्ड या बिजनेस फ्रॉड्स में आता है। और क्रेडिट कार्ड स्कैम्स जैसे एक्टिविटीज कैशिंग आउट मनी लॉन्ड्री में आता है। दरअसल साइबर क्राइम इंडेक्स के अनुसार साइबर क्राइम में एक एक कंट्री अपने तरीके से स्पेशलाइज्ड है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन हाईली टेक्निकल साइबर क्राइम हब्स बने हैं। नाइजीरिया टेक्निकली एक्सपर्टाइज्ड नहीं होने पर भी कई साइबर स्कैम्स में नाइजीरियंस इन्वॉल्व्ड है। कहना है कि कई स्कैम्स नाइजीरिया से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अमेरिका और रोमानिया में हाईटेक और लो टेक साइबर क्राइम पॉपुलर है। इंडिया में तो मिड टेक साइबर क्राइम, यानी यहाँ स्कैम्स का स्कोप ज़्यादा है। साइबर क्राइम इंडेक्स के अनुसार एक्सपेक्टेशन है कि वर्ल्ड वाइड साइबर क्राइम के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी को 2024 में करीब $9.22 बिलियन का लॉस होने वाला है। यही लॉस 2028 तक $13.82 ट्रिलियन तक बढ़ने वाला है। यानी वर्ल्ड में साइबर क्राइम की संख्या और उसका लॉस भी आने वाले 5-6 ईयर्स में बढ़ने वाला है। साइबर क्राइम इंडेक्स के अनुसार साइबर क्राइम थ्रेट लेवल में रशिया फर्स्ट प्लेस में, यूक्रेन सेकेंड प्लेस में, चाइना थर्ड, अमेरिका फोर्थ, नाइजीरिया फिफ्थ, रोमानिया सिक्स्थ, नॉर्थ कोरिया सेवेंथ, यूके एट्थ, ब्राज़ील 9th प्लेस में है तो इंडिया 10th प्लेस में है। इंडिया में 2023 में ये साइबर क्राइम के कारण करीब 168 करोड़ का नुकसान हुआ है। इंडिया में रैंसमवेयर द्वारा साइबर अटैक कर पैसे वसूल करने में मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर टॉप सिटीज़ है। ये साइबर क्राइम के मद्देनज़र कई साल पहले ही इंडिया ने कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया सर्टिन और I4C, यानी इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को शुरू किया, जो अभी पुलिस और कई क्रिमिनल लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर भी दिन ब दिन इंडिया में साइबर क्राइम की संख्या बढ़ ही रही है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.